पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस क्रिएचर ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और मीटिंग चल रही थी और सभी उसको मारने के तरीके ढूंढ रहे थे। और मैक्स अपने डिवाइस के अंदर जाकर बवाता से बात कर रहा था कि इसको कैसे मार सकते हैं। और तभी वहाँ पर एक वीडियो आता है, उसके अंदर हमें बताया जाता है कि वो गोल्डन बेमूथ जो है वो लेज़र अटैक भी कर सकता है। और ये देखकर जो वहाँ का एल्डर होता है वो कहता है कि हमने जो हाइड्रोजन बम उसके मुंह के अंदर डालकर मारना चाहा था वो भी अब प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ये लेजर से अपने विमान को उड़ा सकता है। और अगर विमान को उड़ा सकता है तो वहाँ पर हमें एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि अगर ये दूर फट गया तो इसको पता चल जाएगा कि हम इस पे अटैक करेंगे। इसलिए ये हमें एक ही मौका मिलेगा और अगर एक मौका चूक गए तो हम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर हमें इसको मारने का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और ये सोचकर सभी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर अब इसको क्या करके मारा जाए। तभी वो कहते हैं कि इसके पास बहुत तेज़ी से जाना पड़ेगा। तभी मास्टर होंग कहते हैं कि तुम मेरी शिप ले जा सकते हो जो कि बहुत तेज़ है। और पृथ्वी पर सबसे तेज़ चलने वाली उनकी शिप थी, क्योंकि वो एक एशियन जो एलियन का सिविलाइजेशन है वहाँ से मिली थी। और उन्होंने बताया था कि एक एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को भी अगर इससे अटैक किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो अगर आप इस जेट को ले जाकर अटैक करोगे तो उसको बहुत तेज़ी से जाकर लगेगा और उसको अटैक करने का मौका भी बहुत कम मिलेगा। और बोलते हैं कि इसकी जो अटैक झेलने की जो क्षमता है वो मास्टर होंग से भी कई गुना ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। तो वो इसके बारे में बता देता है सबको। और मास्टर मास्टर होंग कहते हैं कि ये मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं पूरा करूँगा और अपने कंट्री को, अपने पृथ्वी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वो कहते हैं कि ठीक है, फिर अपन करते हैं शुरू। और उसके बाद अपन तभी बवाता बोलती है मैक्स को कि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही इसका गोल्डन बेहमुद नाम थोड़ा ही पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और ये बहुत ताकतवर है, इस हाइड्रोजन बम से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सुनकर मैक्स भी समझ जाता है कि हाइड्रोजन बम से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे मुंह में फोड़ो या कहीं फोड़ो। तभी वो उठ के बोलता है कि मेरी इसके बारे में सब रिसर्च करी है और मैंने वो एलियन सिविलाइजेशन पे जाके देखा है, इसका नाम गोल्डन हॉर्न बेमूद है। और ये जो अपने मुंह के अंदर जो खींचता है उससे हम मुझे पता चलता है कि ये जो खींच रहा है उसका कनेक्शन बाहर से कट जाता है, बाहर की दुनिया से। तो अगर हम इस पे अटैक करेंगे तो भी इसका बाहर का कनेक्शन कट जाएगा, तो हम बॉम्ब इसके मुंह के अंदर नहीं फोड़ पाएंगे और हमारा वो मिशन ख़राब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर और रिसर्च करूँ और मैं चाहता हूँ कि जो पर एलियन सिविलाइजेशन है उनकी सभी की मैं जांच करना चाहता हूँ, पूरी मतलब पृथ्वी पर जितने भी पड़े हैं। तो वो चाहता है कि वो कहता है कि मैं पूरी जांच करके देखूँगा कि यहाँ पर कुछ तरीका है जिससे हम इससे बचा जा सकते हैं। तो तभी बोलते हैं कि हम तेरे पे विश्वास कैसे कर लेते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत रिसर्च करी है और वो चाहता है कि मैं सभी स्पेसशिप को चेक करूँगा, वहाँ पर अगर पावरफुल हथियार होगा तो हम उससे इस क्रिएचर को मार सकते हैं। तो सभी कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें एशियन सिविलाइजेशन की सभी जो जांच के है हमारे पास सबूत वो तुम्हें दे देते हैं। और मास्टर होंग भी कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें देते हैं। और उसके बाद मैक्स कहता है कि ठीक है, मैं अब चेक करूँगा। और वो चेक करने लग जाता है और वो कहता है कि यहाँ से हम एक पावरफुल वेपन निकालेंगे और पावरफुल वेपन से इस पे अटैक करके मार सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा हमारे को कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। और वो सभी कंट्री के जो सीक्रेट थे वो चेक करने लगता है। तो फिर कहते हैं कि मास्टर होंग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम जीत कर रहेंगे। और उसके बाद मैक्स भी घर पे रहता है और वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है। तभी वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हैं। तभी मैक्स कहता है कि अपने पूरे परिवार को बुलाओ। फिर यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है।
धन्यवाद।